नमस्कार दोस्तों, चिट्ठियों की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मैं आलोक, आपका दोस्त और इस चिट्ठियों की कहानी का प्रणेता, जो हमेशा अपने साथ ये चिट्ठियों की पोटली कैरी करता है। और आज आपके सामने मैं अपना 12वां अध्याय 12th लेटर जो है हमारी इस चिट्ठी की कहानी का, वो पढ़ने जा रहा हूँ। और आज ये चिट्ठी मेरे छोटे भाई की है। इस पे तारीख लिखा है, एक मिनट में निकाल के दिखाता हूँ। ये भी एक एनवेलप में आई हुई चिट्ठी है, 1990 की चिट्ठी है। स्टैंप लगा हुआ इस पे पोस्टल विभाग का। और इस चिट्ठी में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी एग्जैक्ट डेट है 9/2/1990, 9 फरवरी 1990 की ये चिट्ठी है। और मज़े की बात, इसमें 2 चिट्ठियाँ हैं। मैं अभी ध्यान दिया, इसमें मेरे भाई के एक दोस्त की भी चिट्ठी है साथ साथ मेरे लिए। ये दोनों चिट्ठियाँ मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मेरा भाई मेरे से 1 साल छोटा है, और जब मैं ज्ञान निकेतन में पढ़ता था तो दोनों भाई एक साथ हॉस्टल में थे। तो कहीं ना कहीं बड़े भाई होने का जो फर्ज होता है, और छोटे भाई को एक एडवांटेज मिलता है कि एक बड़ा भाई है जो सब कुछ केयर टेक कर रहा है। तो बहुत ही कंफर्टेबल था जब मैं वहाँ से निकल के नेतरहाट विद्यालय चला गया। तो मेरा भाई यहाँ पे अकेला हो गया था। तो उस समय के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पे 2 भाई एक साथ कंफर्टेबली रह रहे हैं, बड़ा भाई निकल जाता, छोटा भाई बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। उसको लगता था कि अब मेरा क्या होगा, मैं हो जाऊंगा। और बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हमने उसको समझाया था जब मैं जा रहा था उसको वहाँ से छोड़ के। और उसके बाद की ये चिट्ठी है, क्योंकि हमारा एडमिशन जनवरी में हुआ था। ये जस्ट उसके बाद की चिट्ठी है, 9 फरवरी की। तो आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ। आदरणीय भैया, सादर प्रणाम। मैं कुशल पूर्वक यहाँ पढ़ रहा हूँ, आप तथा उम्मीद करता हूँ आप वहाँ कुशल होंगे। आपका पत्र 5/2/90 को मिला, 5 फरवरी। समाचार मालूम हुआ, मेरी परीक्षा अच्छी हुई है, आशा है पास कर जाऊँगा। एक्चुअली मेरा भाई उस समय पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ऑल्दो ही इज़ टुडे सक्सेसफुल, इज एन इंजीनियर एंड वर्किंग इन एन MNC, बहुत अच्छा है। बट उस समय होता है ना कि उम्र का कुछ एक पड़ाव ऐसे होते हैं जहाँ पे आप उस समय बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं। तो मेरा भाई भी उस समय पढ़ाई के प्रति उतना सीरियस नहीं था, तभी उसने लिखा है आशा है पास कर जाऊँगा। आपका दिया हुआ लेख क्या, कोई ऐसे की बात हो रही थी जो एग्ज़ाम में मैंने उसको पढ़ाया था, वो आ गया। भैया, इधर मेरा तथा जैस भैया में आनाकानी चल रही है। जैस शायद, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मेरे बैच का या मेरे से कोई सीनियर एक रहे होंगे। तो उसको उसने लिखा है कि जैस भैया में कुछ कहा सुनी हो गई, कुछ आनाकानी हो गई, कुछ मिसमैच हो रहा था, या कुछ कहते हैं ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा होगा। दोष तो पूरा उनका ही है, ये सब कह रहे हैं। ये मेरा भाई मुझको लिख रहा है। मैंने आपका पता सबको दे दिया है, तथा आलोक भैया ने कहा है कि अगर मेरे पत्र का जवाब जल्दी नहीं आया तो वो पत्र नहीं भेजेंगे। आलोक भैया की चिट्ठी मैं पढ़ चुका हूँ पहले, जो मैंने आपको बताया था कि मेरे से 1 साल सीनियर थे और मुझे मुझसे बहुत ही ज़्यादा उनका लगाव भी था। मेरी परीक्षा 10 मार्च को ख़त्म हो रही है। मैंने द्विवेदी को पता दे दिया। द्विवेदी उसका एक और दोस्त है मेरे भाई का, उसका नाम पता नहीं क्या एग्जैक्टली, बट द्विवेदी ही लिखा हुआ है इस चिट्ठी में भी। मैंने द्विवेदी को आपका पता दे दिया है, मगर वह नहीं मान रहा है कि मैंने आपका पता उसको दिया है। विशेष ठीक है, आपका छोटा भाई अंशु। उस समय मतलब मेरा भाई क्लास 6 में था और मैं 7th में वहाँ पे गया। तो बहुत सी इमेच्योर वाली चिट्ठी है, बट जो है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। और साथ में जो उसका फ्रेंड है उसकी भी चिट्ठी है, द्विवेदी जिसको कह रहे ना, उसकी भी चिट्ठी है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि एक ही लिफाफे में थी। ये भी उसी दिनांक की लिखी हुई चिट्ठी है। आदरणीय भैया, चरण स्पर्श। यहाँ कुशल हूँ तथा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आप जानते हैं कि आशीष मेरा दोस्त है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उसे गलत करने से रोकूं। इधर आशीष और नीरज भैया के बीच आनाकानी हो गई है। आपको मालूम है कि आशीष को मैंने कितना समझाया पर वो नहीं माना। तो वो मेरे भाई का दोस्त है जो मुझसे
लिख रहा है, यही कम्युनिकेशन थी कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की पर वो समझ नहीं रहा। मेरा हाथ टूट गया था, अब ठीक हूँ। भैया आपके चले जाने से मन नहीं लगता, आप मेरे पास अलग से पत्र लिखिएगा क्योंकि आशीष ने मुझे आपका पता नहीं दिया है। हमको पता नीरज जयेश ने दिया है। अच्छा, ये उसी नीरज जयेश की बात हो रही है जिससे शायद मेरे भाई की लड़ाई चल रही है। शेष कुशल है आपका भाई द्विवेदी विभव। अच्छा, इसका नाम द्विवेदी विभव है, मैं तो भूल भी गया था। और अलग से उसने लिखा है उत्तर भेजिएगा मेरे नाम पर, क्योंकि आशीष के साथ भेजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है आशीष के साथ भेजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। पता नहीं मेरे भाई के साथ उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही थी। दोस्तों में होता रहता है और वो उम्र ऐसी होती है जहाँ पे लड़ाई झगड़े दोस्तों के बीच होते रहते हैं जब तक कि एक बहुत ही स्पेशल बॉन्डिंग ना बन जाए। तो ये मेरे छोटे भाई की कहानी, चिट्ठी की कहानी थी, जहाँ पे वो और उसके दोस्त मेरे चले जाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा असहाय महसूस कर रहे हैं। और ये जो लड़ाई झगड़े जो होते रहते हैं ना दोस्तों के बीच, उनका मैं पहले आसानी से निपटारा कर दिया करता था बड़े होने के नाते। शायद मेरे जाने की वजह से उनको परेशानियां हो रही थी, बट यही ज़िंदगी है और इन्हीं ज़िंदगी में हम आगे सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। एक छोटे भाई और उसके दोस्त ने कैसे अपने दर्द भरी दास्तान मुझे सुनाई है अपनी छोटी सी चिट्ठियों के द्वारा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली चिट्ठी में, इंतज़ार कीजिए। मैं हर चिट्ठी की कहानी आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि कुछ यादें, जैसे द्विवेदी का नाम भी मुझे नहीं आता, विभव द्विवेदी मुझे ध्यान आ गया जब मैंने पढ़ा। तो वर्षों पुरानी बात है, उनको जीवंत करने का मेरा प्रयास है और आप लोगों के प्यार से मुझे इन एपिसोड्स को बनाने में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और कहानियों में और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी है उसके लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। और बने रहिए मेरी अगली चिट्ठी के लिए, क्योंकि अगली चिट्ठी कुछ और ख़ास होने वाली है। इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं।